नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी वीडियो लेकर। आज मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल राहुल बिंदास रिकॉर्ड्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने सेविंग अकाउंट का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स से किसी भी तरह या की कोई परेशानी ना हो, और आप अपने अकाउंट में कितना मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स से किसी भी प्रकार का नोटिस ना मिले। तो सेविंग अकाउंट बैंक से लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स है लोगों के मन में। तो आज मैं सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आ गया हूँ और छोटी सी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जानकारी पूरी सुने ताकि आगे आपके मन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। सो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि इनकम टैक्स के अंतर्गत ऐसा कोई रूल या नियम नहीं है कि आपको मैक्सिमम कितना अकाउंट रखना चाहिए। आप अपने कमाई के हिसाब से जितनी मर्जी अकाउंट चाहे रख सकते हैं। इनकम टैक्स में इससे रिलेटेड कोई भी रूल या नियम नहीं दिया गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट में किए गए लेन देन के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ना तो आपको 10 लाख से ऊपर कैश बैंक में जमा करना है और ना ही 10 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल करना है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। तो ये जो एक विड्रॉल लिमिट है, ये एक टोटल लिमिट है, यानी आप अगर पार्ट टू पार्ट में भी 10 लाख से ज़्यादा लिमिट विड्रॉल कर लेते हैं या 10 लाख से ज़्यादा जमा यानी डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक तो लिमिट आपको यह ध्यान रखनी है और दूसरा आपको यह ध्यान रखनी है कि चाहे आप ट्रांजैक्शन 10 लाख से नीचे कर रहे हैं पर सिंगल ट्रांजैक्शन आपका 2 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो मान लिया जाए आप लोगों ने पूरे साल में 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, जिसमें आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन 3 लाख रुपए का कर दिया, तो इस स्थिति में भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख का नहीं होना चाहिए और टोटल ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुई सेविंग बैंक अकाउंट से डिपॉजिट और विड्रॉल की कैश लिमिट। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें चेक से पैसा मिला है या कोई डिजिटल माध्यम से पैसा मिला है और अगर ये पैसा 10 लाख रुपए से ऊपर है तो क्या हमें कोई इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका पक्का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेक और डिजिटल माध्यम से आपको पैसा आता है तो नोटिस आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, पर चांसेस
फिर भी होते हैं, या कह लिया जाए तो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, और जो भी आपका ये ट्रांजैक्शन होने हैं उसका प्रूफ आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताऊं तो सेविंग बैंक अकाउंट को आपको कितने रखने हैं वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड इनकम टैक्स में कोई नियम या कानून नहीं है कि आपको कितने अकाउंट रखने चाहिए। तो अगर आप 5, 7, 10 या उससे अधिक सेविंग अकाउंट भी रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है ट्रांजैक्शंस का, स्पेशली कैश ट्रांजैक्शन का। 10 लाख एक मैक्सिमम लिमिट है और सिंगल ट्रांजैक्शन है 2 लाख की। डिजिटल पेमेंट्स अगर आपको आते हैं 10 लाख से ऊपर आते हैं तो नोटिस के चांसेस कम है, पर फिर भी इसके सोर्स का आपके पास पूरा सबूत होना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस आपके पास कोई इंक्वायरी या नोटिस आ जाती है तो उसे आप एक्सप्लेन कर सकें बैंक को। तो इसका क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि हम सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं जिससे कि हमें इनकम टैक्स नोटिस ना आए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नियम है वो केवल पूरे साल में आप कितना जमा करते हैं व कितना पैसा निकालते हैं बैंक से, आपका कितना पैसा है, उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है कि आपके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए मैक्सिमम। ये आपका ओनली 1 साल का था कि आप 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। ये बस 1 साल का है और 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपर। तो मान लीजिए आपका हर साल 4 लाख रुपए की सेविंग होती है और आप हर साल 4 लाख रुपए बैंक में जमा कर देते हैं। तो हर साल में आपने 4 लाख रुपए जमा किए, तो इस प्रकार 10 साल में आपका बैलेंस हो गया 40 लाख का। तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती है जब तक कि आपके पास उस चीज का पूरा प्रूफ है। तो ध्यान यही रखना है कि ये जो बैलेंस है आपका 40 लाख, ये आपका पूरे साल का नहीं है, ये आपका बैलेंस 10 साल का है। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ये बैलेंस आपका 1 साल का नहीं बल्कि 10 साल का है, तो इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। इनकम टैक्स ओनली 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाती है कि 1 साल में आप 10 लाख से ऊपर नहीं डाल सकते हो। अगर आप 40 लाख वो भी 10 साल में आप जमा करते हैं तो कोई भी प्रतिबंध, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कैश की ट्रांजैक्शन का आपको ध्यान रखना है और जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस जमा हो रहा है वो कैश ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, उसे ट्रांजैक्शन का आपको ट्रैकिंग रखनी है। तो मान लिया जाए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की और उस सेल का आपको 15 लाख रुपए मिले और ये 15 लाख आपको
चेक के माध्यम से मिले और आपने बैंक में जमा कर दिए तो क्या आपको कोई परेशानी होने वाली है? ये तो रहा क्वेश्चन। इसका आंसर है कि आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका जो पेमेंट आया है और दूसरा आपके पास उसका पूरा प्रूफ भी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जब तक आप ये सारे काम लीगल लेकर चलते हैं तब तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लीगली चल रहे हैं, आपके पास पूरा कागज़ है, पूरा रसीद है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप घबराइए मत, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ओनली साल का लिमिट आप ध्यान रखिएगा कि इस साल में मुझे बस 10 लाख डालना है, 10 लाख से ऊपर नहीं डालना है और 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा कि मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी और आप लोगों के लिए ऐसे ही ऐसी जानकारी लाता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आगे और कौन सी जानकारी चाहिए। मैं किसी भी तरह आप जो जानकारी बोलेंगे मैं आपके लिए लाने के लिए तैयार हूँ। बाकी दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही और अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने मेरे को इतना सुना।